एक ओर कोरोना की महामारी और दूसरी ओर आसमान चढ़ते सारे भाव। कभी राशन के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, कभी पेट्रोल डीजल के भाव में, और अब तो महिलाओं के लिए सोना आंखों की चुभन बन के रह गया है। आज जो सोने का दाम है वो सातवें आसमान पर पहुंच गया है और ऐसा पहली बार हुआ है कि सोने के दाम में 17,000 की बढ़ोतरी हुई है। अभी हम मौजूद हैं एक ज्वेलरी शॉप में, जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी वजह से सोने के जो दाम हैं वो आसमान पर पहुंच रहे हैं। रोज़ इनमें बढ़ोतरी हो रही है और तकरीबन एक साल पहले आज ही के दिन ये जो दाम थे वो आप मान सकते हैं कि 33,000 से 34,000 तक थे। लेकिन अब आज ही का दिन एक साल बाद और जो दाम है वो 50,000 हो गए हैं। लगातार ये दाम बढ़ते जा रहे हैं और इसी के साथ महंगाई भी सातवें आसमान पर पहुंच रही है। दिन प्रतिदिन क्यों आखिरकार ये जो दाम है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, क्या वजह है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका गुजरात तक पे। ये बताइए कि लगातार जो सोने के दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं, क्या है वजह? जी, वैश्विक धोरणों पर आधारित है। जैसे 1780-90 जितना डॉलर का रेट हो चुका, 76 रुपीज़ अपना कन्वर्ज़न है, प्लस कस्टम ड्यूटी और जीएसटी को लेकर के कल के दिन 50,200 तक सोने का भाव पहुंच गया था और आज के दिन वो उसमें थोड़ी सी कमी है, तो 49,700-800 जितना भाव चल रहा है। लेकिन ये 200-500 रुपये हर 10 ग्राम के पीछे हर रोज़ की चढ़ाव उतार बन चुकी है। वैश्विक कारणों के हिसाब से इंडियन बॉर्डर पे जो अभी थोड़ी बहुत तकलीफ़ें हैं उसको लेकर के, कोरोना को नज़र रखते हुए, ये सारी बातों को लेकर के, और इन्वेस्टर्स जो हैं अभी सारे इन्वेस्टर्स, उनका फोकस भी कहीं ना कहीं गोल्ड के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि जब इस प्रकार की वैश्विक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो गोल्ड में स्वाभाविक रूप से लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है सेफ्टी बाइंग के रूप में। सर, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सोने का दाम 50,000 को क्रॉस किया है। क्या आने वाले दिनों में और दाम में बढ़ोतरी हो सकती है? जी बिल्कुल, ये हमारा जो करेंसी रेट जो है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है, उसके भी कई कारण हैं और उसको लेकर के, और वैश्विक डिमांड भी आने वाले दिनों में इस प्रकार की इवेंट्स जो बनती रहती है, अराजकता जैसी इवेंट्स जो होती रहती है, युद्ध का वातावरण बना हुआ रहता है, तब सोने के निवेश में, सोने के इन्वेस्टमेंट में हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है। और सबने हमेशा ये फील किया है, सोना सबसे अच्छा और कंफर्ट इन्वेस्टमेंट रहा है, और हिंदुस्तान में, एशियन कंट्रीज़ में तो ये खास हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ की बात करें तो लोगों ने अपनी ये रेट में भी ख़रीदारी शुरू कर दी है। जैसे हमें ये लगता था कि ये कोरोना की वजह से जब लॉकडाउन खुलेगा, पार्टली खुलेगा और अभी तो अच्छे से खुल गया है, तो लोगों की बिकवाली ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। लोगों ने बल्कि अपनी ख़रीदारी बनाना शुरू कर दिया है। आने वाले शादी ब्याह को लेकर के, छोटे मोटे प्रसंगों को लेकर के अपनी इंक्वायरी, अपना जो भी बजट है उस हिसाब से ख़रीदारी करना शुरू भी कर दिया है। तो ये बड़ा अच्छा साइन है और लोगों ने ये बचत के तौर पे ये अच्छा अपना रिएक्शन दिया है। आने वाले दिनों में अब तकरीबन आप सोच लीजिए 1 महीने के बाद रक्षाबंधन का भी त्यौहार आएगा। उस वक्त अक्सर जो प्राइस होते हैं वो ज़्यादा भी होते हैं और ख़रीदी जो होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो इस बार क्या आसार लग रहे हैं? क्या तीज त्यौहार में लोग सोना खरीदना पसंद करेंगे? देखिए, जो कस्टमर्स जो हैं वो मेरे हिसाब से रेट को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। वो अपना एसआईपी के हिसाब से, अपना कंटिन्यूस बजट के हिसाब से, अपनी आमदनी के हिसाब से बचत के तौर पे बाइंग करते ही रहते हैं। तो लोग ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनके घरों में जो सोना है वो आज के हिसाब से 50,000 के करीब के भाव का हो गया है। तो आने वाले दिनों में भी वो अपना तरीका जो है, बाइंग का तरीका है, वो बरकरार रखेंगे। और उसी प्रकार हम ये इसलिए कह सकते हैं कि लोगों की इंक्वायरी, लोग आने वाले प्रसंगों के लिए छोटी मोटी लगड़ियाँ लेकर के अभी जाते हैं, आने वाले दिनों में उसको एक्सचेंज करा के गहने लेने वाले हैं और इंक्वायरी करते हैं, दागीना मतलब ऑर्नामेंट्स जो है वो देखते हैं। और यहाँ की बात की जाए तो अभी रक्षाबंधन का त्यौहार, उसके बाद नवरात्रि वगैरह, उसके बाद दिवाली और शादी का माहौल, शादी का सीज़न जो है वो ऑब्वियस दिवाली के बाद ही फुल फ्लेज में शुरू होगा। तो हम ज्वेलर्स की अभी ज़्यादा ख़रीदारी, बहुत बड़ी बड़ी ख़रीदारी सिंगल कस्टमर करे ऐसा हम भी नहीं मानते हैं, लेकिन उन्हीं की छोटी मोटी जो भी बात है मुहूर्त के तौर पे या बाइंग के तौर पे, तो वो करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो
खास यही कहना था कि छुट-पुट खरीदी की तो थोड़ी बहुत जो कस्टमर्स हैं उन्होंने शुरुआत कर दी है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें बढ़ोतरी अवश्य हो सकती है। सौम्या सिंह, गुजरात तक।